नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरे। बिहार में बदलाव होना तय है। अभी जो एक्टिव प्लेयर दिख रहे हैं बिहार में, वो उसमें नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव नहीं है। सच्चाई ये है कि कई युवा चेहरा है, कई यंग लोग हैं जो दिखा रहा है कि बिहार में बदलाव तय है। अब जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से ही ये बयान आना शुरू हो गया है कि लोग अब निशांत कुमार को देखना चाहते हैं। भाई, उनकी पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी कि वो यंग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में ये तय है, अक्टूबर के बाद जब चुनाव होगा, नवंबर में मुख्यमंत्री होने की बात होगी, उस समय नीतीश कुमार रहेंगे या कोई पुराने चेहरे ही बचे रहेंगे, ये मुमकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि यंग प्लेयर्स बहुत बड़ी तादाद में बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव है इन दिनों। विपक्ष के नेता के तौर पे तेजस्वी सबसे यंग उम्र के हैं, 35 साल के हैं। उनकी संभावना है प्रबल। कई सर्वे में ये बात निकल के आई है कि आरजेडी जिस ढंग से सदी चाल चल रही है, उनकी सरकार बन सकती है। वो इसलिए भी बार बार तेजस्वी यादव खुद को एक अलग चेहरे के तौर पर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पापा और मम्मी की पार्टी नहीं है आरजेडी। वो कह रहे हैं कि उन दिनों की आरजेडी अलग थी, जिसमें अराजकता था, जंगल राज था। इस बार की आरजेडी कुछ अलग है, यंग है, जिसमें एंटरप्रेन्योर लोग हैं। उनका कैंपेनर बड़ा कायदे से है, जिस ढंग से नैरेटिव गढ़ रहा है, स्लोगन्स गढ़ रहा है, बड़े मैच्योर अंदाज में। देसी गवाही अंदाज नहीं है इस आरजेडी का। भले ही अध्यक्ष के तौर पे एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुन लिया है जो उनके पिताजी की उम्र का है, मंगनी लाल मंडल, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी की हमेशा पहचान तेजस्वी होगी, तेजस्वी ही रहेंगे। और मुख्यमंत्री के तौर पे बार बार ये बात आ रही है, महागठबंधन के अंदर वो जब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, तो मुख्यमंत्री की चुनने की बारी आएगी, सबसे बड़े दल के तौर पे उनका नाम ही होगा। तो ये तो बात तय है कि इस बार लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं आने वाला। बिहार बदलाव की बात जो हम कर रहे हैं, इसी ढंग से अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए के अंदर सम्राट चौधरी यंग नहीं है, वाले ही 58 साल के हैं। इसके यंग ये भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें, इसी ढंग से हम अगर बात करें, चिराग पासवान काफी यंग है, 42 ईयर्स के हैं। तो वो बड़ा दिलचस्प है। चिराग पासवान जिस ढंग से एक्टिव है, किसी भी मोड़ पे किसी भी दिन को चढ़ा देगा, तो हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के वो अपनी पूरी पार्टी को लेकर के, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास गुट है, उनके नाम रजिस्टर्ड है, उसको लेके मैदान उतर आएंगे थोड़े से एश्योरेंस मिलने के बाद, थोड़े से दाव पेच में सही बैठने के बाद। तो ये एक चेहरा है रामविलास पासवान के पुत्र का, चिराग पासवान का। रामविलास पासवान जीते जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनकी चाहत रही कि वो ना बन पाए, भले ही उनका पुत्र बन के दिखा दे। हो सकता है रामविलास पासवान का पुत्र चिराग पासवान के पोटेंशियल है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पे उसका स्लोगन काफी लोकप्रिय है, यंग है, सिनेमा का एक्टर रहे हैं। लेकिन और एक और बात और सच है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री के तौर पर कुछ खास नहीं करके दिखा पा रहे हैं। वो जितना उनके पिता दिखाते थे, मौसम वैज्ञानिक के तौर पे हमेशा हर मोड़ पे खड़े होते थे, वो बार बार बीजेपी के पक्ष में खड़े होते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी जो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बिल्कुल, भले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल, लेकिन उनका पुत्र संतोष मांझी है, जो बार बार संकेत दे रहे जीतन राम मांझी की आगे की राजनीति संतोष मांझी करे। तो आप देख रहे हैं सारे यंग चेहरे एक लाइन से, निशांत कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, इसके अलावा जो संतोष मांझी हो, ये बात हम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी में आ जाए, कांग्रेस पार्टी तमाम पुराने चेहरे को किनारे कर दिया गया है। कन्हैया कुमार सामने है, राजेश राम सामने है। अगर कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई संभावना बनती है सरकार बनाने की या मंत्रिमंडल में आने की, आने वाले बिहार सरकार में, तो ये चेहरे होंगे, न कि पुराने जो शकील अहमद जिसका जिक्र हो रहा है, बार बार विधायक दल के नेता है कांग्रेस पार्टी को, उनको उखाड़ फेंकने की बात हो रही है अभी चुनाव से पहले ही। आप समझ लीजिए क्या किस तेवर है बिहार का मिजाज है, मूड है। बदलाव के लिए बिल्कुल परेशान है बिहार, किसी न किसी रूप में। जो 2025 नवंबर में जो सरकार ओथ ले रही होगी, वो मौजूदा रूप वाली नहीं होगी। लालू नीतीश दौर वाले लोग नहीं होंगे, सुशील मोदी के दौर वाले लोग नहीं होंगे, पुराने लोग नहीं होंगे, नंद किशोर यादव जैसे पुराने लोग नहीं होंगे। जहाँ तो नया चेहरा हो, यंग चेहरा होगा, किसी पार्टी का हो, किसी ग्रुप का हो, किसी दल का हो, लेकिन यंग होगा, बदलाव होगा। इन सब बीच जब हम बात कर रहे हैं कि एक लहर सी पैदा कर रखे हैं बिहार में, वो हैं प्रशांत किशोर अपने हिसाब से। वो भी एक दावेदार के तौर पर खुद आ रहे हैं, जो कभी मौजूद नहीं थे बिहार की राजनीति में। लोग कहते हैं कि 2022 से पहले वो कहाँ थे। 2022 से पहले राजनीति को समझ रहे थे, सीख रहे थे, अलग राज्यों में जाकर सीख रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने 2015 से बिहार की राजनीति को सीखना शुरू किया, जब एक बड़ा अप्रत्याशित सा काम कर दिखाया था उन्हें यंग आदमी ने, व्यक्ति ने। वो लालू प्रसाद के पास ले गए थे नीतीश कुमार को, और एक सरकार ऐसी बन गई थी जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर गई थी। तो प्रयोग लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस प्रयोग के नतीजे के तौर पे बिहार में बदलाव सुनिश्चित है। नया चेहरा होगा,
ये मुमकिन नहीं है कि नीतीश कुमार को रिपीट कर लें एनडीए ही, क्योंकि बार बार ये संकेत मिल रहे हैं कि चलो चुनाव तक तो ठीक है, जातिगत समीकरण के लिहाज से चुनाव एक चेहरा तो है एनडीए के नीतीश कुमार, लेकिन जब बारी आएगी नेता चुनने की, जब नवंबर शपथ दिलाने की, ये बहुत मुमकिन है कि 10वीं नामुमकिन है, ये बहुत नामुमकिन है 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे होंगे। अब तक उन्होंने इतिहास रच दिया है, बिहार में 20 साल तक मौजूद है मुख्यमंत्री के तौर पे, 9 बार वो शपथ ले चुके हैं अलग अलग तरीके से, तो 10वीं बार लेंगे इसकी गुंजाइश बेहद कम लग रही है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के नीतीश कुमार को शपथ भी लेना पड़े ले, तो उनके पास यंग बटालियन होगा, यंग चेहरा होगा। वो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार, राजेश राम, इसके अलावा तेजस्वी यादव, इसके अलावा ढेरों हैं। अब आप चेहरा देखेंगे, नई शताब्दी का चौथाई दशक पूरा हो चुका है। 2025 में जब सरकार बनेगी तब वो तय करेगी कि आने वाले दिनों में बिहार स्वरूप क्या, ये शताब्दी बिहार को किस ढंग से लिखा जाएगा। जाहिर तौर पे ये जो नेता है सामने जो दिख रहे हैं, ये नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, या बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हों, या कांग्रेस के शकील अहमद जैसा बुजुर्ग नेता दिख रहे हों, उन सब के नाम तो नहीं की जानी है शताब्दी, क्योंकि ये सारे पिछले शताब्दी के एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। अब नए शताब्दी के लोग यही यंग लोग हैं जिनका चित्र मैं बार बार कर रहा हूँ। तो ये यंग व्यक्ति जो कुछ भी करेगा इस शताब्दी को उसका असर होगा, और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है इस बार का चुनाव कि कैंडिडेट भी लगभग सभी पार्टियों को ये तय करके देना पड़ेगा कि बुजुर्ग लोगों को किनारे बिठाएं और यंग लोगों को सामने लाएं। ये भले ही वंशवाद की राजनीति, मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि आप जिक्र कर रहे हैं वंशवाद की राजनीति का, आप जिक्र कर रहे हैं चिराग पासवान का जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, आप जिक्र कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव का, आप जिक्र कर रहे हैं नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का, आप जिक्र कर रहे हैं राजेश राम का जो इनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार सरकार में। तो इन सब के जिक्र के बावजूद भी ये जो चेहरे जो सामने आए हैं, तो वंशवादी सही, लेकिन ये तय है जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार जब अगर बनेगी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, उसमें लालू प्रसाद यादव की गलतियों से सीख ली है, वो सीख को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राबड़ी देवी की सरकार की गलतियों को नहीं होने दिया जाएगा, जिनमें चंदा यादव की शादी में पटना के तमाम शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई थी, ऐसी नौबत नहीं आने देगी। वो बार बार कह रहे हैं जंगल राज की नौबत नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, भले जुआ से नहीं कह रहे हैं। तो वैसे भी ये बात जिक्र है कि जब अभी कह रहे हैं जमाई आयोग बन गया है बिहार में, जिसको लेकर नीतीश कुमार बुरी तरह से उस कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। दूसरे या अलग जनरेशन, नए जनरेशन के लोग आ गए हैं पॉलिटिक्स में, तो वो यही जनरेशन चाहे जिस रूप में हो, वंशवाद के रूप में हो, परिवारवाद के पोषण के रूप में हो, या प्रशांत किशोर जैसे स्वच्छंद व्यक्ति हो जो जिसके आगे पीछे कोई न हो, आगे बैल पीछे पढ़ा वाली बात हो, स्वतंत्र व्यक्ति आ रहा है पॉलिटिक्स में, ये भी संभावना है। तो बिहार का चुनाव का नतीजा जो 2025 का नवंबर में आने वाला है, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बिहार बदलाव के संकेत के साथ सामने आ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, अगली मुलाकात में।